प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। सीधा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 हम चल रहे हैं इस समय एलिमिनेशन मेथड में। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड समझाने का प्रयास किया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सिंपल है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं 3.2। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके आपको सब दिन काम आएंगे। आप गणित लगाएंगे तो उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप गणित में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 3.2 आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, आप समझते होंगे। 3x माइनस वाई इजकल टू 3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और 9x माइनस 3y इजकल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन है। थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब इसका होगा इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ ये समझना है कि ये पहले इक्वेशन के देखें ये किस प्रकार का है। इसमें x y का मान आप फाइंड करेंगे, x का कोई मान लें, y कोई आ जाएगा उसी से रिलेटेड। तो मैं आपको ये यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3/9 इजकल टू -1 अपान -3 इजकल टू 3/9, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये 3 1 जा 3 3 जा, ये 3 1 जा 3 3 जा, तो कुल मिला के 1/3 इजकल टू 1/3 इजकल टू 1/3। तो ये a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 अगर है तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें x आप कुछ रखिए, कोई वैल्यू ले लीजिए तो y कोई आ जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ आपको इसमें ये लिखना है क्या, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, अगर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं तो y आ जाएगा। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं 3x माइनस वाई इजकल टू 3, x की कोई वैल्यू लो, x की अगर 0 वैल्यू लिए आप तो x की 0, यहाँ x इजकल टू हमने 0 लिया, चलो तो x इजकल टू 0, 3 इंटू 0 माइनस वाई इजकल टू 3, तो ये 0 हो गया, तो y इजकल टू -3 हो गया। तो x अगर 0 लिए तो y इजकल टू -3 हो गया। इसको ऐसे करेंगे, आप ये लिख देंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ x, देन हमको y मिल जाएगा। अब वो सारे वैल्यू इसके लिए कहे जाएंगे चूंकि ईच पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ में। √2x, फिफ्थ देखिए, √2x प्लस √3y इजकल टू 0, √3x माइनस √8y इजकल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। रूट है तो बच्चे थोड़ा सा देख के घबरा जाते हैं, है कुछ नहीं, √2x प्लस √3y इजकल टू 0,
√3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करिएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कोई इक्वेशन आप ले लें, चाहे इसको ले लें चाहे इसको, लगभग एक जैसे हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। इक्वेशन फर्स्ट हम लिए तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो x इक्वल टू हो गया माइनस √3y अपॉन √2। ये थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। यानी x की ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू हो गई। ओके, क्या? माइनस √3 अपॉन √2y, ये x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू हो गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, या कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं बाबू। देख ले, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y आया। इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, x की वैल्यू, x का सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये है, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8 y इक्वल टू 0। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया? √3 का √3 में मल्टीप्लाई करें तो 3 आया, तो माइनस 3 अपॉन √2 y माइनस √8 y इक्वल टू 0। ठीक, √8 को हम लिख सकते हैं, इधर देख लें, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ये समझते होंगे आप, √8 को क्या लिख सकते हैं? 8 का अगर हम फैक्टर लें 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर बाहर आता है। तो 2√2 किसको लिख सकते हैं? 8 को 2√2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। ठीक है, तो माइनस 3 अपॉन √2 y माइनस √8 को 2√2y, 8 को हमने 2√2 लिख दिया, इक्वल टू 0। एक ये भी नियम है, फ्रैक्शन अगर आप जानते हैं, इस √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें या तो अपॉन 1 करके सॉल्व कर लें, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। माइनस 3y माइनस √2 का √2 में मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7 अपॉन √2y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 बाई √2। 0 से किसी संख्या को डिवाइड करें तो 0 आता है, तो y आ गया 0। और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 3 7 माइनस माइनस जुड़ते हैं, माइनस 7 बाई, तो बाई कोफिशिएंट है, तो ये √2 है, तो माइनस 7 अपॉन √2 y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू पूरा ये कोफिशिएंट नीचे चला गया, ये डिवाइड है, तो 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, तो y इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट
the value of y in इक्वेशन थर्ड में हम रखते हैं, ये थर्ड इक्वेशन है, राइट। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है बाबू, x इजकल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y 0, तो x इजकल टू भी 0 हो गया, यानी कि आंसर आपका x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 हो गया। तो सिंपल है, यहाँ आप ये रूट देखकर घबराइएगा नहीं, करना शुरू करिएगा तो x इजकल टू 0, y इजकल टू 0, ठीक। इसको वीडियो रोक कर प्लीज लिखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन समझाता हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे बनता है तो एक एक क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं बनता है तो प्लीज देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अन्य क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी, फिर आगे चलकर अगर आपको समझ में आता है तो बच्चे RD शर्मा से भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सवाल पर्याप्त दिए रहते। तो अभी इसको कंप्लीट करें NCERT को। तो क्वेश्चन फर्स्ट में 3.2 के क्वेश्चन फर्स्ट में चल रहा हूं। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है क्या, 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर लिखा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजकल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इजकल टू 13 अपॉन 6, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजकल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इजकल टू 13 अपॉन 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरह का है, दूसरे तरह का इन द सेंस फ्रैक्शन में लिखा है, लेकिन फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको हम सिंपल इक्वेशन बना ले। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 3 दोनों इक्वेशन में नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर हम सिंपल इक्वेशन बनाना चाहें तो 2 3 जा 6 होता है, उस 6 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये एकदम सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आप प्रश्न कर सकते हैं सर बोथ साइड 6 का ही क्यों, क्योंकि 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होगी, 2 से, यानी एलसीएम 3 और 2 का 6 होगा। तो डायरेक्ट यहाँ हम ऐसा सॉल्व में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, multiply both equation from both side of both equation multiply by 6, दोनों इक्वेशन के दोनों पक्षों को LHS RHS को 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजकल टू -2, इस इक्वेशन के बोथ साइड हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 का क्यों, 2 3 जा 6, जिससे डिनोमिनेटर हट जाए भाई। तो 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन 3 इजकल टू 6 2 जा 12 -12। अब आप देख लें क्या, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 10y इजकल टू -12, इसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं।
इनको हटाने के लिए अब इसको आप परीक्षा में आए तो इसको आप डायरेक्ट ये लिख करके डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज आप मन में लगा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए ना। सीधे आप लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 6 फ्रॉम बोथ इक्वेशन बोथ साइड, या कि बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 6। तो बहुत सिंपल है, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये तो मन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ चूंकि 6 का बोथ साइड, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, 5 दूनी 10। तो ये चीजें आप फटाक से अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने समझाया कैसे, इस तरह से। अब इसमें अगर बोथ साइड हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें 3 2 जा यानी 2x आ जाएगा भाई। तो 2x प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 3 जा तो 3y हो गया। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 6 का ऐसे मल्टी 6 कट गया तो बचा क्या 13, तो यहाँ लिख लो 13, ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन थोड़ा सा हमें सरल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी गेट, अब एक सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं चाहे x की चाहे y की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इजकल टू 13। x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें, कहने का तात्पर्य चाहे x का हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लें चाहे y का, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x इजकल टू 13 माइनस 3y। तो क्या हो गया, x इजकल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5th, ओ सॉरी इक्वेशन नंबर 5th। x इजकल टू 13 माइनस, इससे हम निकाले ना, x इजकल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहां पर नाउ पुट द substitute value of x in equation third, in equation थर्ड में हम x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, 9x, पहले इसको लिख ले, 9x माइनस 10y इजकल टू माइनस 12, ठीक। x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहीं रख दें, ठीक है। तो 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इजकल टू माइनस 12, ठीक है। अरे यार यहाँ संख्या अगर होती तो कट जाती तो और जल्दी हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ, न्यूमरेटर में, ऊपर होगा। तो 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 9 3 27 y अपॉन 2 है इसके साथ माइनस 10y है इजकल टू माइनस 12। समझिएगा 9 का 13 है ना, 93 117, 13 9 जा 117, 9 3 जा 27y अपॉन ये 2 माइनस ये 10y। अब आप फ्रैक्शन अगर जानते हैं तो 2 का सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो तो 117 माइनस 27y माइनस 20y अपॉन 2 इजकल टू माइनस 12। थोड़ा लंबा हो गया, हो सकता है दूसरे इक्वेशन से x और y की
सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेते तो कुछ हो सकता है सिंपल होता, बट हम नियम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 117 माइनस ये दोनों निगेटिव वैल्यू हैं, ठीक है। तो जुड़ेंगी तो 20 दूनी 40 47 वाई, ठीक है। अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 12 2 जा -24, इसको हमने जोड़ दिया तो इतना हो गया, ये लिखा है और 2 का ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हल हो गया 12 दूना 24, ठीक है। तो -47y इजकल टू -24 -117, तो -47y इजकल टू 7 4 11 माइनस माइनस जुड़ते हैं, लिखा माइनस 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 1 ये 1 ये माइनस 141 है ना, 7 6 11 2 1 3 1 4, तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपका हो गया 141 अपान 47 47 3 जा 3 7 21 3 4 12 2 14, y इक्वल टू 3 आ गया। क्या आ गया? y इक्वल टू 3 आ गया। इक्वेशन फिफ्थ में y इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे, 3 3 जा 9, 13 में 9 गए 4, 2 2 जा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब आगे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा स्थान का अभाव है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ क्या है? x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2, 3y y 3 आया, 3 3 जा 9 होगा, 13 में 9 चले जाएगा, 4 होगा, 4 अपान 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया भाई 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, बट ये हमें सॉल्व करना सिखाता है, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो इसका तरीका यही है कि हम डिनोमिनेटर को किसी तरह से हटाएं तो बोथ साइड हम उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 यहाँ करें तो 13/6 ही आएगा। इसको आप वेरीफाई कर लिया करें, x इक्वल टू 2 रखें, y इक्वल टू 3 रखें, उसको कैलकुलेट करें तो 13/6 अगर आता है तो वो हो गया हमारा क्या, वेरिफिकेशन। वीडियो रोकिएगा, लगाइएगा, मैं इसको वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि ये सही है कि गलत, ठीक है। x इक्वल टू 2 यानी इक्वेशन है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6 है ना भाई। तो x इक्वल टू 2 अपान 3 प्लस y इक्वल टू 3 अपान 2 इक्वल टू ये 13/6 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 2 जा 6 इसका एलसीएम आया, 3 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं ये आ गया 9 4 13/6 बराबर 13/6। इसका मतलब हमारी वैल्यू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 सही है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको बताया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भाई देखें, थोड़ा हट के है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता है सीबीएसई में, कभी कभी 1 मार्क्स में दे देता है, लेकिन सॉल्व करना थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2
3.2 का क्वेश्चन 2 देखे भाई, सॉल्व 2x प्लस 3y इजकल टू 11, 2x प्लस 3y इजकल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कहता है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इजकल टू क्या, -24, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक, 2x प्लस 3y इजकल टू 11, 2x माइनस 4y इजकल टू 24। ये भाई अगर इस इक्वेशन को छोटा बनाना है तो अपने पास ये भी नियम है, इधर 2 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2y इजकल टू -12 भी हो जाएगा। कर सकते हैं, अगर इसको छोटा बनाना है हमको तो हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा, सेकेंड इक्वेशन के बोथ साइड, सेकेंड इक्वेशन के बोथ साइड यानी कि इस साइड 2 हम कॉमन ले लें तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, 2x माइनस 4y इजकल टू -24 है, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2y हो गया इजकल टू -24 है भाई, है ना। तो ये 2 नीचे जाएगा तो x माइनस 2y इजकल टू -12। कैसे, ये 2 नीचे चला गया तो कट गया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि सोल्व 2x प्लस 3y इजकल टू 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which m is equal to mx plus 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस इक्वेशन के द्वारा m की वैल्यू फाइंड करिए जहां लिखा है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, y बराबर mx प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इक्वेशन दिया है, तीसरे इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखा है y बराबर mx प्लस 3, तो चूंकि 2 इक्वेशन पहले दिए गए हैं तो इनसे हम x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इस दिए गए इक्वेशन में पुट करेंगे x y की वैल्यू तो m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन में लिखा है solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। y is equal to mx plus 3 के लिए में m की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मेथड वही क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक इक्वेशन को ले और उससे x या y वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालें, फिर उसके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करें। आपको बताया गया कई बार, तो हम ले लेते हैं किसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू 11 सॉरी। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू इन द सेंस x का सब्स्टिट्यूट वैल्यू। ठीक है, तो 2x इजकल टू 11 माइनस 3y, 3y को ट्रांसपोज कर दिए, पॉजिटिव उधर नेगेटिव हो गया। सो x इजकल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये थर्ड इक्वेशन हम मान लेते हैं जिसमें x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू आई 11 माइनस 3y अपॉन 2। नाउ put the substitute value of x in equation second, put the substitute
substitute value of x in equation, किस इक्वेशन में रखें, क्योंकि इससे हमने x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली तो सेकेंड इक्वेशन में हम उसे पुट करेंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू है 11 माइनस 3y अपान 2, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें हम x की जगह इसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख देंगे तो क्या हुआ, 2 इंटू एक्स 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। अब देखें 11 माइनस 3y पूरे में अपान है, ये अपान 2 है पूरे में अपान फिर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। तो एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये 11 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव नेगेटिव है आपस में जुड़ेंगे तो माइनस 7y इजकल टू माइनस 24 माइनस 11। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 7y इजकल टू माइनस 35, माइनस 24 और माइनस 11 जुड़ गया तो माइनस 35 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इजकल टू अपना आ गया 35 अपान 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमने क्या पाया, y की हमने वैल्यू फाइंड करी क्या बाबू, y की वैल्यू हमने फाइंड करी, y इजकल टू 5 आ गया, 7 5 जा 35। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, पुट नाउ लिखते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड क्या है, x इजकल टू 11 माइनस 3y अपान 2, x इजकल टू 11 माइनस 3y, y की वैल्यू 5 है, 3 इंटू 5 अपान 2, तो 5 3 जा 35, x 5 3 जा 15, 11 माइनस 15 अपान 2 इजकल टू माइनस 4 अपान 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया माइनस 2, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है, अब x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो y इजकल टू mx प्लस 3, तो y क्या है 5 है, mx x क्या है माइनस 2 है प्लस 3, तो ये m का माइनस 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2m हो गया, ये इधर आ जाएगा नॉन वेरिएबल, तो 5 माइनस 3 इजकल टू माइनस 2m, तो 5 में 3 गया 2 आ गया इजकल टू माइनस 2m, तो 2 अपान माइनस 2 इजकल टू m, 2 1 जा 2, तो m क्या आ गया -1 आ गया, m आ गया -1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। पहले इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हुआ इसका क्या, आंसर हम लिखेंगे x इजकल टू -2,
y is equal to 5 एंड m is equal to -1। ये हुआ इसका पूरा आंसर। ओके, सो प्लीज वीडियो रोकिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं क्या ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इंक ले लेता हूँ भाई। धीमा चलने लगा, आप वीडियो रोककर इसको लिखिएगा, इसको करिएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सरल है और आपसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि यद्यपि ये सरल है इक्वेशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। कैसे? आप पीछे नहीं, आगे चलकर जितनी भी मैथ लगाएंगे उन सब में इन इक्वेशन का यूज होगा, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मैथ के लिए। तो इसको मिटा देता हूँ, इनको मैंने भर लिया, इसको मिटा देता हूँ। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, इधर क्वेश्चन का पार्ट, फिर यहाँ आप इसको समझते होंगे। आइए मिटा देता हूँ। तो 3.2 के 2 क्वेश्चन हो गए, जिसमें पहले में 6 इक्वेशन सॉल्व करने थे, दूसरे में भी इक्वेशन ही सॉल्व करना होगा। अब आ गए हम वर्ड्स प्रॉब्लम में। वर्ड्स प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया कि अगर आपने वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीख लिया, इक्वेशन आप बना लिए, तो फिर दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। आइए चलते हैं क्वेश्चन 3, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, from the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। from the pair of linear equations for the following problems। ये जो नीचे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इन प्रॉब्लम्स को पहले हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या है 3 का? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। बिल्कुल सिंपल। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मान लेते हैं टू नंबर एक्स वाई, और डिफरेंस तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। सिंपल है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। तो यहां हम पहले मान लेंगे लेट अस बी वन नंबर is x and another number, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, another number is y where x is greater than y। तभी तो x माइनस वाई हम डिफरेंस लिखेंगे, x बड़ा होगा y छोटा होगा। यहाँ कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, टू नंबर का डिफरेंस 26 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 26। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। टू नंबर का डिफरेंस 26 है, जाहिर सी बात है x इज ग्रेटर देन y होगा, तभी ना x माइनस वाई इक्वल टू 26। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या कहता है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। x जाहिर सी बात है बड़ा है, तभी ना x माइनस वाई इक्वल टू 26 हुआ। तो x y जो अदर नंबर है, y उस नंबर से 3 टाइम्स है, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया।
ठीक है, तो यहाँ x की जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है उसको हम 3y प्रयोग कर सकते हैं। इक्वेशन क्या कहेंगे इसको, x माइनस 3y इजकल टू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ x इजकल टू 3y, x की 3y सब्स्टिट्यूट वैल्यू है ना, तो सीधा सा क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख दें, सब्स्टिट्यूट वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू 3y है, तो x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू 3y है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू 3y माइनस y इजकल टू 26। 3y में y सब्सट्रैक्ट हुआ, घटा, तो 2y इजकल टू 26, तो y इजकल टू 26/2 आ गया 13, तो y इजकल टू क्या आ गया, 13 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब आप समझ गए होंगे y इजकल टू 13 आया, तो यहाँ इक्वेशन सेकेंड में x इजकल टू 3 इंटू वाई, 3y है तो ये y हो गया, तो x इजकल टू क्या आ गया आपका 39। तो आंसर हमें क्या मिल गया, x इजकल टू 39 एंड y इजकल टू 13। 39 में 13 घटेगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा 26 आएगा। इसका मतलब ये अपनी वैल्यू सही है, x इज ग्रेटर देन y। तो x क्या आया 39 और y आया 13। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है। आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ फर्स्ट नंबर इसका क्या हुआ, x आया 39 एंड y आया 13। 39 में 13 घटेगा तो आएगा 26। सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ एक नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, ठीक है। तो इसको करेंगे, आइए चलते हैं सेकंड में, थर्ड के सेकंड में। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है, दो नंबर दिए गए हैं जिनका डिफरेंस 26 है और उन दो नंबर्स में एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, तो उस प्रकार से हमने लिख दिया x इजकल टू 3y। x एक नंबर है, y भी एक नंबर है, तो y के 3 टाइम्स x है। y 13 आया था, 13 का 3 टाइम 39 x हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़े। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by 18 degree, find them। The larger of two supplementary angles, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, आप जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, 180 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते होंगे, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree। let us be the larger supplementary angle is x and smaller क्या है भाई, smaller y। let us be the larger supplementary is x and supplementary angle, the larger supplementary angle is x and smaller is y। तो कहता है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है स्मॉलर से
18 exceed, 18 बड़ा, 18 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट क्या, x इज इक्वल टू y। अभी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि x लार्जर सप्लीमेंट्री है, y स्मॉलर सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन में कहता है कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ दे, अब ये बैलेंस हो गया। वर्ड्स प्रॉब्लम के इक्वेशन ऐसे बनाए। बिल्कुल ये क्लियर कट। अगर आपको समझ नहीं आता प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या लिखिएगा। हमने पहले लिखा x इक्वल टू वाई, x लार्जर सप्लीमेंट्री है, y स्मॉलर है, तो x इक्वल टू वाई मतलब x y के बराबर नहीं है, तो फिर इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां बैलेंस करेंगे इक्वेशन बन जाएगा। तो लार्जर जो x है वो स्मॉलर y से 18 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है इसलिए y में हमने 18 जोड़ दिया, अब ये बैलेंस हो गया। या तो हम इसमें 18 घटा सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे इक्वल टू वाई, ये लार्जर है ये स्मॉलर है, तो लार्जर 18 ज्यादा है, तो लार्जर में हमने 18 घटा दिया तो ये स्मॉलर के इक्वल हो गया। तो एक ही बात है, चाहे ऐसा लिखें चाहे वो ऐसा लिखें, ठीक है, हमको समझना है। तो ये हो गया x माइनस वाई इजकल टू 18, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बन गया भाई। अब हम जानते हैं बट वी नो दैट आल्सो, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, बट वी नो दैट the sum of supplementary angle is 180, the sum of supplementary angles 180 degree. So second equation x plus y is equal to 180 degree है ना, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री। तो एक इक्वेशन आपको बन गया, लार्जर जो सप्लीमेंट्री है स्मॉलर जो है दोनों का सम 180 है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो शुरू में हमने जो बनाया था x इक्वल टू वाई प्लस 18, इसी को इसी में रख देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये तो था ही, लिख दें क्या, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक। इसको थर्ड बना ले या कि वहीं से रख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम। नाउ put the substitute value of x in equation सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड है x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, तो x का सब्स्टिट्यूट है y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई इजकल टू 180। ओके, इधर देख लें, तो ये y प्लस 18 प्लस वाई, वाई जुड़ा तो 2y, तो यहाँ हो गया 2y इजकल टू 180 माइनस 18, ठीक। यहाँ डिग्री लगा दें, ये डिग्री लगा देते हैं, सभी में डिग्री लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 2y इजकल टू 180 में 18 गया तो 10 में 8 गए 2 हो गया, 7 में 1 गए 6 हो गया, ये 1 आया तो y इजकल टू 162 बाई 2, 2 8 जा 2 1 जा
y इजकल टू हो गया 81। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन थर्ड है x इजकल टू y प्लस 18, x इजकल टू y प्लस 18 था इक्वेशन थर्ड, तो हमने y की 81 वैल्यू रख दी, तो x इजकल टू 99। आंसर लार्जर क्या हो गया, लार्जर हो गया, लार्जर एंगल हो गया 99 और स्मॉलर एंगल हो गया 81 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। ओके, एक्स वाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक्स वाई वैल्यू एक्स इजकल टू कितना 99, वाई इजकल टू 81। तो लार्जर एंगल जो सप्लीमेंट्री था वो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल 99 और स्मॉलर 81, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सरल है मेरे भाई। अब अगर आप सिर्फ ट्रांसपोज करना जानते हैं, प्लस माइनस की वैल्यू जानते हैं, तो बड़े सरल क्वेश्चन है। 10th की मैथ सरल है भाई। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम का आप लगा सकते हैं, तो इसको प्लीज आप करिएगा। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ओके, तीसरे इन द सेंस कि तीसरे के तीसरे में हम चल रहे हैं। ठीक, तीसरे के तीसरे क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। अब उसमें डिजिट बड़ी है, बाकी कुछ नहीं है, उसी तरह है जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह से है, सिर्फ डिजिट बड़ी है। अगर वो देखकर आप घबराते हैं तो गलत बात है। सीधा सा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर ₹1750। Find the cost of each bat and each ball। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का थर्ड नंबर, let us be one bat। क्या है, find the cost of each bat and each ball। let us be one bat cost or equal ₹x and one ball cost or equal ₹y। क्या है, एक बैट की कीमत x है और एक बाल की कीमत ₹y है। चूंकि लास्ट में कहा है ना कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बाल, प्रत्येक बाल प्रत्येक बैट्स की कॉस्ट फाइंड करनी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मेरे भाई इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स एंड 6 बाल का कॉस्ट कुल मिला के 3800 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, कैसे भाई, 7x क्या है समझ लिए। एक बैट की कॉस्ट ₹x है, तो 7 बैट की कॉस्ट 7x हो गई। तो ये पिछले क्वेश्चन में समझाया, बहुत आवश्यक नहीं है। 7x क्या है, 7x 7 बैट का कॉस्ट है, 6/6 बाल की कॉस्ट है, दोनों मिलकर 38 रुपये में मिलती है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है ना, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3800। ओके, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या, सी बाई उसने क्या किया,
खरीदा 3 बैट्स एंड 5 बॉल। 3 बैट की कीमत 3x एंड 5 बॉल की कीमत 5 बाई इजकल टू कितने में ये दोनों मिलाकर पड़े भाई 1750 में पड़े। ये दोस्त आपको क्या मिल गए इक्वेशन मिल गए। अब इसी में एक्स वाई की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स क्या है एक बैट की कॉस्ट है, एक बैट की कीमत है। वाई क्या है एक बॉल की कीमत है। हम इक्वेशन बना लिए वर्ड्स प्रॉब्लम से, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत मिल जाएगी भाई। तो थोड़ी सी संख्या बड़ी है, कोई बात नहीं, आइए करते हैं। इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा सा इसमें संख्या छोटी है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, चाहे y का सब्स्टिट्यूट वैल्यू ले लें चाहे x का, बात एक ही है। हम सभी क्वेश्चन में x की ले लेते हैं। आइए चलिए इसमें y की ले लें चाहे x की ले लें, है ना। तो 3x प्लस 5y इजकल टू 1750 हो गया। तो हम इस बार आपको दिखा रहे हैं 5y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेंगे। 5y इजकल टू 1750 माइनस 3x, तो y इजकल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये थर्ड इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन इन द सेंस y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू हमने ले ली, ठीक है ना। तो अब इसी नाउ पुट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से हमने y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली थी। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y। y की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या है 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये 7x प्लस 6y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख दिए। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब हमें इस 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे नहीं भाई, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना। तो अब इधर कर लेते हैं 7x, ध्यान देंगे 7x प्लस 6 का 1750 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7x प्लस 6 शून्य शून्य 6 35 6 पंचित 6 शून्य शून्य 6 35 6 सत्ते 42 3 45 6 एक 6 4 10 माइनस 6 3 18 6 3 जा 18x, ठीक, अपान, ये अपान क्या है 5 है भाई। इसको ऐसा लिखे तो ज्यादा समझ में आए 7x प्लस, ठीक है। इस 6 का इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 7 जा 42, 3 45, 6 1 जा 6 4 10 और 6 3 जा 18 इजकल टू 3800। थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने सोचा बता दें। डायरेक्ट अगर करें तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 35x प्लस 10,500 माइनस 18x अपॉन 5 इजकल टू 3800। ओके, 7x अपॉन 1 करके 15 का एलसीएम ले, चाहे डायरेक्ट 5 7 जा 35, ठीक है। 35 प्लस ये माइनस ये
टोटल किया अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ठीक, 35x पॉजिटिव है, 18x नेगेटिव है तो घट जाएगा। तो 15 में 8 चले गए, 7 आया, 2 में 1 चले गए, 1 आया x। ठीक है, प्लस 10,500 इजकल टू 5 इंटू 3800। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ आ रहा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो 35x में 3x घट गया, 17x आया, इसको इसी तरह उतार लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। ओके, अब हम लिख सकते हैं 17x इजकल टू, क्या इसका मल्टीप्लाई कर दे, ये माइनस में हो जाएगा। तो 500 500 5 40, 18,000 माइनस 10,500। ठीक है, तो 18,005 का मल्टीप्लाई किया किसमें, 3800 में, 500 900 500 5 8 40 5 15 4 19 5 15 4 19 भाई 19, सॉरी 5 8 40 के सुन, 5 15 15 4 19। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 17x इजकल टू 0 0। ठीक है, 10 में 5 गए 5, ये बटा 8, 85। तो x इजकल टू आपका आ गया 8500 यानी 8500 अपॉन 17, 17 50 85, ये आ गया 00। x इजकल टू 500 रुपी, ये रुपी का साइन 500। x क्या था, 1 बैट का कॉस्ट था, हमें माना था लेट अस बी 1 बैट कॉस्ट रुपी x, 500 रुपए में 1 बैट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं भाई, थर्ड देखो, y इजकल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो y इजकल टू 1750 माइनस 3x है, x 3 इंटू 500 अपॉन 5, 5 15 1750 में 1500 घट गया, 250 आया, 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 55 25 5 शून्य शून्य, y इजकल टू 50। एक बाल की कीमत 50 रुपए, एक बैट की कीमत 500 रुपए। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में x y की वैल्यू रख दो, तो अगर x रखोगे 500 तो ये हो जाएगा 500 गुणे 7 3500। ठीक है, और 6 30 300, 35 3 3800। ये वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन जरूरी है, कहीं हम एक्स वाई की वैल्यू चूके तो नहीं है। सो प्लीज इसको आप करिएगा, थोड़ा डिजिट बड़ी हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है, सिंपल है, सिर्फ बड़ी डिजिट है तो हम कैलकुलेशन में गलत ना करें, मात्र इतना है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन फिर कहूँगा इम्पॉर्टेंट तो है भाई, क्योंकि इक्वेशन हरदम आपके काम आएंगे। सो प्लीज इसको आप करिएगा। तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 3.2 का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताए।
3 क्वेश्चन बचे हैं अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, लेकिन प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।